हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज पर। देखो, आप सभी दोस्तों के लिए आज मैंने एक नया कंटेंट तैयार किया गया है। वो है स्टैटिक जीके का भोकाल, अर्थात आपके एग्ज़ामों में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सभी आपको सीधे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अपना एक मोटिवेशन कोड है, वो है घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़ों के हाथ में होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़ों के हाथ में हैं। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो घर टूटने में देर नहीं लगती। जब घर का सदस्य हर कोई बड़ा बनने लगेगा तो घर जल्दी ही टूट जाता है। तो अब आते हैं अपना पीडीएफ सेक्शन पे। तो इस पीडीएफ को आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आया है आपका, ये है। देखो दोस्तों, प्राचीन भूगोल का जनक ये किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक है वो कहा जाता है इकेटिमस। अर्थात एग्जाम में सीधा क्वेश्चन करेगा कि इकोटिमस को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव भूगोल का लेखक अर्थात ओमन ज्योग्राफी का लेखक कौन होता है? वो है अपना फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, लेखक कहा जाता है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सीधा बड़ा एवं भारी ग्रह है वो अपना है बृहस्पति। बृहस्पति को सबसे भारी ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो अपना है बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो अपना बुध है। अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह, सूर्य एवं पृथ्वी है उस, ये देखो, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में सबसे बड़ा ग्रह है वो अपना वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है वो है सूर्य। आगे आइएगा, सूर्य का निकटतम तारा वो है अपना प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा दोस्तों? वो है अपना, ये देखो, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद में है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ जमती हो, वो है अपना वरुण। इसके आगे चलते हैं, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रह सबसे ज़्यादा 67 पाए जाते हैं, वो है बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। आगे आइएगा, अपना आ जाता है लाल ग्रह। लाल ग्रह अपन बोलते हैं मंगल को। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पीला ग्रह बोलते हैं बृहस्पति को। हरा ग्रह बोलते हैं वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, आगे आइएगा, कैसे हटेगा? देखिएगा दोस्तों, अपना यहाँ तक हो गया था। इसके आगे आते हैं जीवाश्म ग्रह। इधर को आइएगा, जीवाश्म ग्रह वो होता है चंद्रमा, लेटवा ग्रह, अरुण या यूरेनस, पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीटली लक्षण पृथ्वी जैसे ही देखने को मिलते हैं। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? चंद्रमा पर दिन का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। भोर का तारा तथा सांझ का तारा किसको कहते हैं? वो कहते हैं शुक्र को। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो कहते हैं अपन गैनीग्रिड को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वो कहते हैं डिमोस को। आगे आइएगा,
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह वो होता है अपना टाइटन। वलय छल्ला युक्त उपग्रह, ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसमें वलय पाई जाती है? वलय होती है शनि। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह वो है अपना शुक्र एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण सबसे कम समय में इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा वो है अपना साइरस। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय वो अपना 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर रात का तापमान होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का संगठक वो होता है अपना हाइड्रोजन एवं हीलियम, क्योंकि वहाँ पे 2 गैस ज़्यादा पाई जाती है सूर्य पे, वो है एक तो हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? अर्थात हमको ये चीज़ जानना है कि सूर्य पर आखिरकार ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य पर एक अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं कि नाभिकीय संलयन। जब हाइड्रोजन एवं हीलियम दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे आगे देखते हैं अपन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय ये अपना 8.3 मिनट, अर्थात इसको अपन 500 सेकंड से भी निरूपित कर सकते हैं। 500 सेकंड या 8.3 मिनट्स। आगे आते हैं भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ये पृथ्वी के स्थल से होती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा समय, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कितना समय में पहुंच जाता है वो है अपना 1.2 सेकेंड। आगे देखते हैं शनि को रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं, शनि को वलय युक्त ग्रह कहते हैं। और वलय युक्त ग्रह किसने दिया है ये नाम? वो है अपना गैलीलियो ने। किसने दिया है? गैलीलियो ने। शनि के चारों ओर वलय की संख्या कितनी होती है? वलय की संख्या होती है 7। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह वो है अपना साइरस। क्षुद्र ग्रह में स्थित है मंगल एवं बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। आगे देखते हैं, अपन नाम सुना होगा पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा। ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। आगे आते हैं हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा, यानी 2062 में दिखाई देगा दोबारा। इसके आगे आते हैं ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ये है अपना मृगा। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 होती है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। इसके आगे देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी पर एक परिक्रमा करता है, वो करता है अपना 27 दिन 8 घंटे में। वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं वो अपना क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। वो कितना घटता है? वो घटता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना तापमान घटता है? वो घटता है 6.40 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहिर्मंडल। एग्जामों में पिछली बार ग्रुप डी में एक क्वेश्चन दिया था, वो आया था अपना कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है एवं सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल में अभी मैंने बताया आपको सबसे निचली परत को अपन कहते हैं, वो कहते हैं क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत को बताया था मैंने अभी बहिर्मंडल। अब आगे देखते हैं मौसमी घटनाएं घटती है। ये सारी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटती है वो सारी घटती हैं क्षोभ मंडल के अंदर। उल्का से संबंधित घटनाएं होती है वो होती है मध्यमंडल में। वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? वो उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है वो है अपना आयन मंडल में। अब आगे क्वेश्चन है अपना माओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सबसे लंबी रेल मार्ग
और ट्रांस साइबेरियन में। एस्किमो के बर्फ़ का मकान को कहते हैं। जैसे कि अपन इसमें इग्लू बोलते हैं, लेकिन इग्लू क्या होता है, ये अपने बर्फ़ से बने हुए घर होते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे इलाकों, ठंडे इलाकों में इसको बर्फ़ के घर बनते हैं, उसको कहते हैं इग्लू। और इसी में एक चीज़ और देखते हैं अपन, वो देखते हैं स्नो। स्नो बोलते हैं बर्फ़ को, और वार्ड कि बर्फ़ के बने हुए घर, इसको बोलते हैं स्नो वार्ड। ये इग्लू की तरह ही होते हैं। आगे आते हैं, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं, ये है ब्रह्मोत्सव पर्वत। अरावली पर्वत का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत। भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र पर। सल्क स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएँ हैं, क्रमशः गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ जो घटती अपन अटलांटिक महासागर में। भारत में विश्व के कुल वनों के प्रतिशत वह अपना 20.6%। भारत में जो वन हैं वो विश्व के वनों में 20.6% हिस्सा है। अंगूर के उत्पादन को कहते हैं अपन विटीकल्चर। मछली के उत्पादन को कहते हैं पिसिकल्चर। आगे आते हैं, बोर्नियो द्वीपों में स्थित, भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है बोर्नियो द्वीप। इसके आगे आते हैं 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी, वो होगी अपनी भूमध्य रेखा पर। आगे आते हैं इसके दो जोरों के बीच समयांतर 12 घंटा 26 मिनट का। इसके आगे आते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणियाँ नीलगिरी पहाड़ियों में। देखो दोस्तों, इस वीडियो में अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ कि इतनी सारे को मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो उसमें अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगता। अब इसका क्या है कि 14 PDF दिख रही है आपको, इसमें 14 पेज की PDF है ये, तो इसमें अभी 5वीं PDF पे आए हैं अपन। तो इससे क्या है, थोड़ा जल्दी ही आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा इससे। इसके आगे आते हैं अपन, कृपया एक बार वीडियो अवश्य देखें, पूरी वीडियो ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि इनसे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। ये वही क्वेश्चन हैं आपके जो पिछले एग्जामों से बनाए गए क्वेश्चन हैं। इसके आगे देखते हैं, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है, वो होता है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। इसके आगे कहते हैं 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी वो होती है अपना 111 किलोमीटर की। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, वो कहा जाता है अपना 180 डिग्री देशांतरीय रेखाओं को। इसके आगे आते हैं अपन, कोडाईकनाल स्थित है ये अपना पालनी पर्वत श्रेणी में। इसके आगे आते हैं, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करती है, वो होता है अपना एलिफेंटा पास होती है जो श्रीलंका को एवं उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करती है। श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करती है और दक्षिणी भाग को अलग करती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है, वो होता है अपना गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, उसको गोरे बोलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय ये जेनेवा में है। विश्व की सबसे व्यस्त व व्यापारिक नदी ये अपनी राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को बोलते हैं। इसमें पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था लैब में, वो क्वेश्चन पूछा था अपना कि भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं। अभी वीडियो के में पूछा था ये क्वेश्चन कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, वो आता अपना जिब्राल्टर जल संधि को। हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में। सोने की खान है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, सर्वाधिक वर्षा सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय स्थानों पर की जाती है, सर्वाधिक वर्षा देखने को मिली है। अखबारी कागज़ का उत्पादन देश है वो अपना कनाडा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।
रबर की फसल भूमध्य रेखीय जलवायु में की जाती है। इससे आगे देखते हैं अपन, इससे आगे है जापान का नागासाकी स्थित है। जापान का नागासाकी कहाँ पे स्थित है? जहाँ पे परमाणु बम विस्फोटक हुआ था वो है अपना क्यूबा द्वीप पर। कहाँ पे दोस्तों? क्यूबा द्वीप पे। आगे आता है अपना ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस, यानी कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान 4 गैसें पहुंचाती है। उसमें है देखो, पहले तो अपने आई है CFC, है ना, एक होती है CO2। तो इन दोनों गैसों का तो प्रकोप हद से ज़्यादा है। SO4 और एक होती है NO3। ये चारों गैस ओजोन परत का क्षरण करती है। आगे देखते हैं, पर्ल रावर स्थित है, वो है अपना संघाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। इसके आगे आते हैं, भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान वो है 7वां। आगे देखते हैं, थोड़ा चमक बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं आगे। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है, विश्व की जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है? वो अपना 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान वो आता है दूसरा। पहला कहाँ पे है? फिर पहला है अपना चीन। आगे आते हैं, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 आर्क सेकंड, यानी 37.6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68.8 आर्क, 97.25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार वो है अपना 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार वो है अपना 3933 किलोमीटर। सबसे उत्तरी बिंदु ये अपना इंदिराकाल जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र वो है अपना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। चंदन का वृक्ष कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है अपने कर्नाटक राज्य में। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हैं जो अपने स्टैटिक में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंडिया की एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे, आपकी सेंटर की, स्टेट की जो भी, ये फिर रेलवे के एग्ज़ाम है सारे में ये, क्योंकि स्टैटिक जीके है ये इंडिया जीके सभी में ही आती है। इससे आगे देखते हैं अपन, संसार में दिन व रात बराबर होते हैं क्रमशः। 21 मार्च को व 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है ये क्वेश्चन, संसार में दिन व रात बराबर किस तारीख को होते हैं? वो होते हैं 21 मार्च व 23 सितंबर को। इससे आगे देखते हैं अपन, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक है, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक, प्रेरित प्रदेश का मुख्य उत्पादक है वो अपना जो है गेहूँ। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होता है। पनामा शहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, पनामा नहर जोड़ती है। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है वो अपना कहलाता है फोटोस्फीयर। हिंद महासागर सर्वाधिक गहरी गर्त होती है वो होती है अपन मुंडा। विद्युतीय प्रदेश में वर्षा होती है वो होती है संवहनीय। कुल्लू घाटी स्थित है वो अपने है चीलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, जो कुल्लू घाटी होती है अपनी। विश्व की गहरी खाई ये अपने मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। आगे आते हैं अपन, भूतलीय पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है वो अपने एशिया एवं यूरोप के बीच में है ये। माउंट मैकाले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज, यानी उत्तरी अमेरिका में है ये। एशिया का मृत सागर का उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। रेंगुन मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है वो है दो बेटा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच की स्थित है वो है अपना सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य वो है अपना गुजरात। चिल्का झील यह है अपनी महानदी एवं गोदावरी के मुहाने के बीच में। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर
विश्व में सबसे पहले बिजली घर की स्थापना वो अपना यूएसए अमेरिका में हुई थी। फूलों की घाटी चामोली में स्थित है, उत्तरांचल में। मकराना संगमरमर की खान कहाँ पे स्थित है, वो अपना राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, वो है अपना बेरिंग स्ट्रेट से। भारत में सबसे पहला तेल का कुआं था, वो अपना डिगबोई। थल एवं समुद्री समीर बनने का कारण संवहन। क्वार्टर्स बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड प्रायद्वीपीय भारत। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा वो है अपना केनेडी में है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र वो है अपना तारापुर। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण हैं औषधि चट्टानों के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस एवं यूके को। अब आगे देखते हैं अपन महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। महासागरीय जलधाराओं का तापमान। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति होती है वो अपना ग्रेट बैरियर रीफ में। अब इसके आगे देखते हैं, ये थे अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स। अब इसके आगे कुछ पीडीएफ इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आपको इनके बारे में भी जानना अति आवश्यक होगा। वो है अपना यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर। अब धरोहर है अपना देखो ताजमहल, ये है अपना उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 1983 में होती है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना भी 1983 में होती है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना भी 1983 में होती है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन अभी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है, वो है अपनी महाराष्ट्र में 1983 में। ये अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा। इसके आगे देखते हैं, इसको ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा का नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु 1984 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य वो ये भी असम में, इसकी स्थापना 1985 में हुई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में। पुराने गोवा का चर्च व मठ ये अपना गोवा में 1986 में इसकी स्थापना हुई है। इसके आगे आते हैं अपन मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी में आए हैं। ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक 1986 में। खजुराहो मंदिर है अपना मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना भी 1986 में हुई है। अभी आपने देखी है एलोफेंटा की गुफाएं, ये है अपनी 1987 में इसकी स्थापना हुई, ये है महाराष्ट्र में। ये अगला क्वेश्चन है अपना पट्टदकल स्मारक समूह। ये अपना पट्टदकल स्मारक समूह है अपना कर्नाटक 1987 में इसकी स्थापना होती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में इसकी स्थापना हुई है। हृदयेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु 1987 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये अपना उत्तराखंड 1988 में। सांची का बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1983। दार्जिलिंग हिमालय रेल पश्चिम बंगाल 1999 में। इसके आगे देखते हैं दोस्तों महाबोधि मंदिर, जो महाबोधि का मंदिर है वो जो गया बिहार में है, 2002 में इसकी स्थापना हुई। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में 2003 में इसकी स्थापना हुई। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर ये अपना तमिलनाडु 2004 में इसकी स्थापना होती है। ऐरावतेश्वर मंदिर ये अपना तमिलनाडु में 2004 में इसकी स्थापना होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे स्थित है, ये अपना महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना सन 2004 में हुई। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये अपना तमिलनाडु सन 2005 में इसकी स्थापना होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 2005 में इसकी स्थापना होती है। दिल्ली का लाल किला ये दिल्ली में ही है, सन 2007 में इसकी स्थापना होती है। दिल्ली का लाल किला वो दिल्ली में है। कालका शिमला रेलवे ये अपना हिमाचल प्रदेश
सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में, नौखरेक अभयारण्य मेघालय में, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में, पश्चिमी घाट 2012, आमेर का किला राजस्थान में, रणथंभौर का किला राजस्थान में, कुंभलगढ़ किला राजस्थान में, सोनार किला राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में, गागरोन किला राजस्थान में, रानी का बाग गुजरात में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। इसके आगे आते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक। अब इसमें देखते हैं अपन कागज ते कनवास, ये एक पुस्तक है अपने अमृता प्रीतम की। कामायनी, ये पुस्तक है अपने जयशंकर प्रसाद की। कामसूत्र वात्सल्यन की। चित्रलेखा भगवती तरण शर्मा की। कपाल कुंडला, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। कादम्बरी बाणभट्ट की। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर्स की। कवितावली तुलसीदास की। इसके बाद में आते हैं अपन महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक, इसी का अगला पार्ट है गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय की। बूंद एवं समुद्र, पुस्तक का नाम है बूंद एवं समुद्र, ये है अपना अमृतलाल नागर की। दी सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू की पुस्तक है ये। इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की। प्रेजेंट डायरी जयप्रकाश नारायण की। चिदम्बरी सुमित्रा नंदन पंत की। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की। इस तरीके से आपके ये कंप्लीट स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको मैंने विस्तार पूर्वक बताए। तो सभी दोस्तों को एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली देखनी है, और जो भी भाई आपके आगे एग्जाम में बैठेगा उनको एक बार इस वीडियो के बारे में ज़रूर से ज़रूर अवगत करानी है। क्योंकि आप इस वीडियो को, मैं इसको बोर्ड पे आपको एक एक चीज़ कराता तो उसमें करीब इसका 2 से ढाई घंटे का पार्ट बनता है। अब इसमें अपना वीडियो हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ है अपना 23 मिनट या फिर 30 मिनट तक का वीडियो हो जाएगा। तो आपको इसको ज़्यादा, आपके पास टाइम नहीं है तो 2 गुना की स्पीड करके देखो, लेकिन आपको एक वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। इसकी टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। टेलीग्राम है अपना, देखो स्टार रीजनिंग क्लासेज के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, STAR स्टार पॉइंट रीजनिंग और क्लासेज, इस नाम से आपको सेव करनी है। तो इस नाम से आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इस पार्ट को आप कंप्लीट देखना है और सभी को दिखाना है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।